नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी के एक और सुपरफास्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में विज्ञान के टॉप 301 प्रश्न करवाने वाले हैं, वो भी सुपरफास्ट तरीके से। याद रखना ये सभी प्रश्न दोस्तों पिछले 15 से 20 सालों से बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते आ रही हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। यहाँ से आने वाले हर एग्जाम से भी, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की 100% गारंटी है। तो मेरे दोस्तों इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल एकाग्रता के साथ जरूर देखिएगा ताकि आपको दोस्तों मैक्सिमम फायदा मिले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलेगा फिर दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। प्याज एवं लहसुन में गंध होती है पोटेशियम के कारण, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पोटेशियम। नेक्स्ट है, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है, याद रखिएगा आप लोग, कच्चा तेल। कच्चा तेल है हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कच्चा तेल। नेक्स्ट, किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? किस गैस का प्रयोग होता है सिगरेट लाइटर में? तो ब्यूटेन गैस का प्रयोग होता है सिगरेट लाइटर में, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ब्यूटेन। नेक्स्ट है, सिरका किसका जलीय विलयन है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है सिरका, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पनीर इनमें से किसका उदाहरण है? इनमें से किसका उदाहरण है पनीर? तो याद रखिएगा पनीर जेल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है पनीर? पनीर जेल का उदाहरण है, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, ये सुपरफास्ट क्लास है, सुपरफास्ट तरीके से क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, यानी कम टाइम में मैक्सिमम रिवीजन। सिरका का रासायनिक नाम है एथेनोइक एसिड, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। सिरका का रासायनिक नाम है एथेनोइक एसिड। नेक्स्ट है, पेट्रोल एक मिश्रण है। पेट्रोल किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है पेट्रोल, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। पेट्रोल किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का। नेक्स्ट है, पॉलीथीन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है पॉलीथीन? पॉलीथीन प्राप्त होता है एथिलीन के बहुलीकरण से। किससे? एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है पॉलीथीन, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एथिलीन के बहुलीकरण से। नेक्स्ट है, किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से भी जाना जाता है? तो कृत्रिम सिल्क के नाम से किसको जानते हैं? रेयॉन रेशा को जानते हैं, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, रेयॉन। नेक्स्ट है, नायलॉन है। नायलॉन क्या है? नायलॉन है पॉलीएमाइड। क्या है? पॉलीएमाइड है नायलॉन। ठीक है, मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अवतल लेंस। नेक्स्ट है, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत से रोका जा सके? किस प्रकार के मंजन का व्यवहार? सारकी दंत मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत से को रोका जा सके, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सारकी दंत मंजन। नेक्स्ट है, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो कॉपर ऑक्साइड बनता है दोस्तों, कॉपर ऑक्साइड बनता है कॉपर को वायु में जलाने पर, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट है, परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? किन मौलिक कणों पर करता है निर्भर परमाणु का द्रव्यमान? न्यूट्रॉन व प्रोटॉन पर। ठीक है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। नेक्स्ट है, मोमबत्ती का जलना है। क्या है मोमबत्ती का जलना? मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है और भौतिक परिवर्तन भी है, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, उपयुक्त तो दोनों, ए व बी दोनों। नेक्स्ट है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है हरा रंग, और लाल होता है स्ट्रांशियम के कारण। नेक्स्ट है, कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो दोस्तों ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है कपूर को, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, सोना। नेक्स्ट है, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। कौन काम आता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम आता है पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? तो क्रोमियम है जो सभी रंगीन यौगिक बनाता है। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, क्रोमियम ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। कौन सा है? हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सोना किस अमल में घुल जाता है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। सोना किस अमल में घुल जाता है? अमल राज में घुल जाता है सोना, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? किस पर निर्भर करते हैं किसी तत्व के रासायनिक गुण? परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हीरे का 1 कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है? तो 200 mg का होता है। 200 मिलीग्राम का होता है हीरे का 1 कैरेट। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 200 मिलीग्राम। नेक्स्ट है, किस तत्व की कमी के कारण घिंगा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है घिंगा नामक रोग। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतीक कण है? किसका प्रतीक कण है पॉजिट्रॉन? इलेक्ट्रॉन का प्रतीक कण है। किसका? इलेक्ट्रॉन का प्रतीक कण है पॉजिट्रॉन। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है, परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? दोस्तों आग आवश्यक नहीं है परागण के लिए, बिल्कुल बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, आग। नेक्स्ट, मैक संख्या का संबंध इनमें से किससे है? मैक संख्या का संबंध इनमें से किससे है? हवाई जहाज से है। किससे है? हवाई जहाज से है मैक संख्या का संबंध। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हवाई जहाज। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? कुल कितनी हड्डियां होती हैं मानव शरीर में? कुल 206 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? कुल 206 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, कुल 206 हड्डियां, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन ठोस नहीं है? कौन ठोस नहीं है इनमें से? तो पारा ठोस नहीं है। कौन ठोस नहीं है? पारा ठोस नहीं है इनमें से। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पारा। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? जल्दी से बताएगा बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल याद रखिएगा, इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते। कितने? 7 रंग होते हैं। डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है? कौन सा करता है? पित्तरस करता है भोजन का पाचन। कौन सा रस करता है भोजन का पाचन? पित्तरस करता है, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पित्तरस। नेक्स्ट है, एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? एंटी रेबीज का टीका दिया जाता है कुत्ते के काटने पर। कुत्ते के काटने पर दिया जाता है एंटी रेबीज का टीका, ए रहेगा राइट आंसर, कुत्ते के काटने पर। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए ईंधन में से किसमें सर्वाधिक ऊष्मीयमान है? किसमें दोस्तों? याद रखना, कोक में क्या है? सर्वाधिक ऊष्मीयमान है। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है? कौन सा तत्व होता है कम मात्रा में दूध में? कोबाल्ट दोस्तों कम मात्रा में होता है। ठीक है, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। ज्यादा क्या मिलता है दूध से? शाकाहारी को फास्फोरस मिलता है। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1970 में हुई थी भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 1970, 1970 याद रखना। नेक्स्ट है, किस पशु के दूध में वसा की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है? तो भैंस के दूध में वसा की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, भैंस। नेक्स्ट है, शहद में जल की मात्रा कितनी होती है? शहद में जल की मात्रा होती है 17%। 17% क्या होता है? जल होता है शहद में। ठीक है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 17%। नेक्स्ट है, पारा तापमापी किस ताप तक के मापन में प्रयुक्त होता है? तो 212 डिग्री सेल्सियस
ताप तक के मापन में प्रयुक्त होता है पारा तापमापी, तो बी रहेगा राइट आंसर 212 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मेमोरी शब्द का संबंध किससे है, किससे, स्टोरेज से है मेमोरी शब्द का संबंध, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, स्टोरेज, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, तो अल्टेयर 8800 सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसको कहा जाता है, तो सीले को कहा जाता है दोस्तों आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सीले को, ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है, इनमें से कौन सी धातु मिलती है मुक्त अवस्था में, सोना मिलता है सदैव मुक्त अवस्था में, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मादा एनाफिलीज। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, किसमें, पेड़ों की पत्तियों में होता है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, पेड़ों की पत्तियों में होता है, डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी नामक रोग होता है दोस्तों विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। बेरी बेरी विटामिन बी1 की कमी से, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट है फास्फोरस प्रमुखता से निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है फास्फोरस प्रमुखता से, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, प्रोटीन। नेक्स्ट है कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है हीरा, क्या है, हीरा है कार्बन का क्रिस्टलीय रूप, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हीरा। नेक्स्ट है कांच किसका मिश्रण होता है, बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है दोस्तों, कांच किसका, बालू और सिलिकेट का, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। कांच मिश्रण होता है बालू और सिलिकेट का, सी रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है डायनामाइट में मुख्य रूप से, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, नाइट्रोग्लिसरीन, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता, किस अम्ल में नहीं होता है ऑक्सीजन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंधनाशकों में क्या होता है, क्या होता है, बेंजीन होता है शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंधनाशकों में, बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, बेंजीन, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है वेल्डिंग में इस्तेमाल किए जाने वाली गैसों में क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन और एसिटिलीन होता है वेल्डिंग में इस्तेमाल किए जाने वाली गैसों में, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का कितना प्रतिशत है, कितना, 75% होता है, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मोनाजाइट बालों में कौन सा खनिज पाया जाता है, मोनाजाइट बालों में कौन सा खनिज पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है मोनाजाइट बालों में, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, थोरियम। नेक्स्ट है वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है कौन सा है, आयोडीन है जिसका प्रयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, आयोडीन। नेक्स्ट है नाइट्रोजन की खोजकर्ता कौन है, नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है, रदरफोर्ड है नाइट्रोजन के खोजकर्ता, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, नाइट्रोजन के खोजकर्ता रदरफोर्ड है, बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है बाहरी जल का अणुभार कितना होता है, बाहरी जल का अणुभार कितना होता है, बिल्कुल 20 होता है बाहरी जल का अणुभार, ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, 20, कितना, 20 होता है बाहरी जल का अणुभार, ठीक है। नेक्स्ट है सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है,
सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है सिगरेट लाइटर में। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ब्यूटेन। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है माइक्रोस्कोप का उपयोग? तो सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो सिल्वर आयोडाइड है कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट है बोलोमीटर किसके मापन की एक युक्ति है? बोलोमीटर किसके मापन की एक युक्ति है? उसमें विकिरण के मापन की एक युक्ति है बोलोमीटर। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, किसके मापन की? उसमें विकिरण के मापन की। नेक्स्ट है क्रेनियम यानी कपालिका के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का नाम क्या है? क्या नाम है? गेलेना एपोन्यूरोटिका है कपालिका के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का नाम। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, गेलेना एपोन्यूरोटिका, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? कितनी? 12 जोड़ी है मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 12 जोड़ी, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, इनमें से कौन होते हैं प्रकाश वोल्टीय सेल? सौर सेल, याद रखिएगा प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सौर सेल, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे फोटोन कहा जाता है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? कौन सी घटना? ध्रुवीकरण की घटना। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो मैक्सवेल ने की थी प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मैक्सवेल। नेक्स्ट है प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? किसने मापा था? रोमर ने मापा था प्रकाश का वेग सर्वप्रथम, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, रोमर। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का भाग। कौन सा भाग? कोरोना, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में आ जाए। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी बीच में आ जाए। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन और परावर्तन के कारण से बनता है दोस्तों इंद्रधनुष। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अपवर्तन और परावर्तन। नेक्स्ट है मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं मरीचिका बनाने वाली घटना को। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे होता है? इसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है प्रकाश का रंग। किससे? तरंग दैर्ध्य से। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है कौन? अवतल लेंस करता है, जैसे अवतल लेंस करता है। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अस्थि में पाया जाने वाला प्रोटीन है ओसिन प्रोटीन। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ओसिन, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? किसकी? तरबूज की प्रजाति शुगर बेबी। ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तरबूज की प्रजाति है, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विटामिन बी
3 की कमी के कारण होता है चर्म रोग। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में भविष्य के लिए, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, विटामिन ए। नेक्स्ट है, 20 हर्ट्ज लेकर 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो श्रव्य है, ऑडिबल साउंड है, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में कैसा महसूस करते हैं? अधिक गर्मी महसूस करते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सूर्य का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? कौन सा भाग? अवरक्त किरणें दोस्तों याद रखना सोलर कुकर को गर्म कर देती हैं, ठीक है, तो बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? इनमें से पायरोमीटर किसको कहते हैं? विकिरण तापमापी को कहा जाता है पायरोमीटर, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, विकिरण तापमापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की परिभाषा आती है। बल की परिभाषा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के कौन से नियम से आती है? पहले नियम से आती है। किससे? पहले नियम से, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है? क्या तरंगों की आवृत्ति को मापने की इकाई है हर्ट्ज? बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, तरंगों की आवृत्ति, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने की थी हैजा के रोगाणुओं की खोज, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो टीन और लेड का मिश्रण है सोल्डर, टांका, ठीक है, तो ए होगा राइट आंसर, टीन और लेड। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है? हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है? पानी बनता है हाइड्रोजन को जलाने पर, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पानी। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है रॉकेट, ठीक है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तीसरे नियम पर, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, न्यूटन का तीसरा नियम। नेक्स्ट है, न्यूटन का प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? जड़त्व का नियम है न्यूटन के प्रथम नियम का अन्य नाम, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जड़त्व का नियम। नेक्स्ट है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है दोस्तों एक हॉर्स पावर, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 746 वाट। नेक्स्ट है, एकॉस्टिक विज्ञान है। एकॉस्टिक विज्ञान का संबंध किससे है? ध्वनि से है, ठीक है, तो बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पृथ्वी की परपटी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है सबसे अधिक? एल्यूमिनियम पाया जाता है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अग्निशामक से निकलती है कौन सी गैस निकलती है अग्निशामक से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है अग्निशामक से, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, देखिए, गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसने खोजा? तो अस्मत बेगम ने खोजा गुलाब से इत्र निकालने की विधि को, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो गुरुकुल एकेडमी के नए चैनल गुरुकुल एकेडमी 2.0 को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना। नेक्स्ट है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन ए की प्रचुरता होती है मछलियों के यकृत के तेल में, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को क्या कहते हैं? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो याद रखना हार्मोन कहा जाता है वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हार्मोन, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? कौन नहीं? इनमें से जठर एक ग्रंथि नहीं है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जठर। नेक्स्ट, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष है, और ये कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है, कहाँ? मस्तिष्क में, ठीक है। नेक्स्ट,
शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थायराइड ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है एड्रेनलिन हार्मोन, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एड्रेनलिन। नेक्स्ट है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो बिल्कुल मस्तिष्क में स्थित होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? कहाँ से स्रावित होता है वृद्धि हार्मोन? पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो पीयूष ग्रंथि है ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है, एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलगन रोग हो सकता है संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? थायराइड ग्रंथि को, तो डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसकी कोशिका के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो किसकी कोशिका के कारण होता है मानव शरीर में मिक्सिडीमा? तो ये होता है आउटो ग्रंथि की कोशिका के कारण, थायराइड ग्रंथि की कोशिका के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, आउटो ग्रंथि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हार्मोन में से किस में आयोडीन होता है? इनमें से किस हार्मोन में आयोडीन होता है? थायरोक्सिन हार्मोन में दोस्तों आयोडीन होता है, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। इनमें से किस हार्मोन में आयोडीन होता है? थायरोक्सिन हार्मोन में होता है आयोडीन, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? तो लैक्रिमल ग्रंथि याद रखिएगा आप लोग, अश्रु स्रावित करती है, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मादा जनन हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और दोस्तों रिलैक्सिन, ये सभी क्या है? मादा जनन हार्मोन है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है? नर लैंगिक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है नर लैंगिक हार्मोन, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, किसके द्वारा नियंत्रित होता है मानव शरीर में रक्तचाप? तो ये होता है अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि का स्थान है, थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? गले में होती है थायराइड ग्रंथि, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? याद रखिएगा आप लोग, एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं जीवन रक्षक हार्मोन, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों की तरह से कार्य करती? कौन सी करती? अग्नाशय करती, पेंक्रियाज करती है, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंसुलिन उत्पादित होता है, किसके द्वारा उत्पादित होता है इंसुलिन? अग्नाशय के द्वारा उत्पादित होता है दोस्तों इंसुलिन, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अग्नाशय, डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है? कौन सा है? तो वेसोप्रेसिन क्या है? ये एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, वेसोप्रेसिन। नेक्स्ट है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कैसी होती हैं? तो दोस्तों संख्या में बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाएंगे, ठीक है, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 4 वाल्व होते हैं मानव हृदय में, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, 4 वाल्व। नेक्स्ट है, स्तनपाइयों में संवेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं,
किससे संबंधित हैं? ताप नियमन से संबंधित हैं। स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियां, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, ताप नियमन से, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव शरीर के पैरों की हड्डियां कौन सी हैं? फिबुला और टीबिया। फिबुला और टीबिया मेरे दोस्तों मानव शरीर के पैरों की हड्डियां हैं। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, फिबुला और टीबिया बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क की गतिविधि को दर्ज करने के लिए दोस्तों ईईजी का प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मस्तिष्क सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि करती है सेक्स हार्मोन का स्राव, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एड्रिनल ग्रंथि ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कंडरा जोड़ता है। कंडरा किससे किसको जोड़ता है? तो दोस्तों हड्डी को पेशी से जोड़ता है, सॉरी पेशी को हड्डी से, माफी चाहता हूं, पेशी को हड्डी से जोड़ता है, याद रखिएगा ठीक है, पेशी को हड्डी से, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो ए बी वर्ग का होता है सर्वग्राही, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ए बी वर्ग ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? ए होगा या फिर दोस्तों बी होगा? ए होगा या फिर बी, तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है किस प्रक्रिया के द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? किस प्रक्रिया के द्वारा? प्रासरण के द्वारा, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, प्रासरण। नेक्स्ट है मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। कितना? 120 दिन होता है मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 120 डेज। नेक्स्ट है मनुष्य की श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है मनुष्य की श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 2 से 4 दिन। नेक्स्ट है पेसमेकर का संबंध किससे है? किससे? हृदय से है। पेस मेकर का संबंध, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हृदय, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है पेस मेकर का क्या कार्य है? पेस मेकर का कार्य क्या होता है? तो याद रखिएगा पेस मेकर का कार्य है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। पेस मेकर का क्या कार्य है? दिल की धड़कन को प्रारंभ करना, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है नाड़ी दर कहां से मापी जाती है? नाड़ी दर कहां से मापी जाती है? धमनी से मापी जाती है। किससे? धमनी से मापी जाती है नाड़ी दर, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, धमनी से, बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, डायलिसिस, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। कितनी बार हृदय स्पंदन होता है स्वस्थ मनुष्य में? प्रति मिनट 72 बार होता है, 72 टाइम्स, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? तो एथिलीन एक प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन है, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? दोस्तों सुपरफास्ट क्लास है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन, कम टाइम में ज्यादा रिवीजन, मैक्सिमम रिवीजन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑक्सिन। जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, तो वह हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन हार्मोन है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? तो कवक से निकाले जाते हैं पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन, तो ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, कवक। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो साइटोकाइनिन है कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, साइटोकाइनिन, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा
किया जा सकता है? किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? बौने पौधों को जिब्रेलिन के अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जिब्रेलिन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? तो क्लोरोफिल होता है पौधों में, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, किस लिए करते हैं ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग? तो ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं पौधों में वृद्धि को मापने के लिए, ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं पौधों में वृद्धि को मापने के लिए, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अग्नि निर्जा रोग का संबंध किससे है? तो सेब से है अग्नि निर्जा रोग का संबंध, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सेब। नेक्स्ट है, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है पौधों में फ्लोएम? तो ये आहार वहन के लिए उत्तरदायी, किसके लिए? आहार वहन के लिए उत्तरदायी है पौधों में फ्लोएम, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेवार है, किसके लिए? जल वहन के लिए जिम्मेवार है पेड़ पौधों में जाइलम, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, होम्योपैथी के संस्थापक हैं हाइनेमैन। कौन है? हाइनेमैन है होम्योपैथी के संस्थापक, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हाइनेमैन। नेक्स्ट है, इनमें से सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सही नहीं है? इनमें से कौन सही नहीं है? तो याद रखिएगा, जोसेफ लिस्टर ने किसकी खोज की थी दोस्तों? आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। जोनास ई साल्क ने पोलियो के विरुद्ध टीका की खोज की थी, एडवर्ड जेनर ने चेचक के विरुद्ध टीकाकरण की खोज की थी, वहीं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, याद रखेंगे आप लोग। वहीं मेरे दोस्तों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, जोसेफ लिस्टर ने मेरे दोस्तों, जोसेफ लिस्टर ने कुष्ठ रोग का उपचार नहीं किया था, जोसेफ लिस्टर ने मेरे लाडलो याद रखिएगा शल्य चिकित्सा की खोज की थी। किसकी खोज की थी? शल्य चिकित्सा की खोज की थी जोसेफ लिस्टर ने, याद रखिएगा आप लोग, किसकी खोज की थी? शल्य चिकित्सा की, ठीक है जी हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए क्या है, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? संकटापन्न पादप और जीव जंतुओं का विवरण दिया गया है, याद रखिएगा आप लोग रेड डाटा बुक में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहां स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जी हाँ बिल्कुल, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहां स्थित है? लखनऊ में स्थित है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित? देहरादून में स्थित है। कहां? देहरादून में स्थित है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? तो याद रखिएगा थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं डेवर, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, डेवर, ठीक है। नेक्स्ट, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, किसके द्वारा होता है? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, तो ये बैटरी के द्वारा होता है, तो बी रहेगा राइट आंसर, बैटरी। नेक्स्ट है, विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है? विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है? कम दाब पर पारा रहता है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलाम के, किसके? 1 जूल पर कूलाम के बराबर होता है 1 वोल्ट, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? इनमें से कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? तो ओम मीटर मापता है विद्युत प्रतिरोध को, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ओम मीटर, डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर।
नेक्स्ट है 1 डेकालीटर कितना होता है? 1 डेकालीटर कितना होता है? 10 लीटर होता है। ठीक है, तो बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है? कितनी है? 14.96 गुना 10 की पावर 7 किलोमीटर है सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया? किसके द्वारा अवलोकित किया गया? ओस्टेड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ओस्टेड के द्वारा किया गया, तो बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? क्या है रेडियोधर्मिता की इकाई? क्यूरी है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर क्यूरी। नेक्स्ट है रेडियोधर्मिता तो किसका उत्सर्जन करते हैं? किसका? अल्फा, बीटा तथा गामा विकिरण का उत्सर्जन करते हैं रेडियोधर्मिता, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? अल्फा किरण है न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण, तो ए रहेगा राइट आंसर। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण है अल्फा किरण। नेक्स्ट है गामा किरणें किससे बनती हैं? किससे बनती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनती हैं गामा किरणें। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? पत्ते का रूपांतरण है कैक्टस में सूल, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर पत्ते का। नेक्स्ट है करनाल बंट एक बीमारी है। किसकी बीमारी है करनाल बंट? गेहूं की एक बीमारी है करनाल बंट, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर गेहूं की। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो पर मस्तिष्क है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है कौन सा है? तो यकृत है, लीवर है जो अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में जमा होता है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट क्या है, बहुत ही बढ़िया। पीएच 7 से 14 में किसका मान बढ़ता है? पीएच 7 से 14 में किसका मान बढ़ता है? तो OH माइनस आयन का मान बढ़ता है, ठीक है ना, पीएच 7 से 14 में, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर OH नेगेटिव आयन। नेक्स्ट है पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पीएच मान का निर्धारण पूछा है, किसने किया था? तो याद रखिएगा सोरेनसन ने किया था पीएच मान का निर्धारण, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर सोरेनसन। नेक्स्ट अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अम्लीय घोल का पीएच मान होता है 7 से कम। कितना होता है? 7 से कम होता है अम्लीय घोल का पीएच मान, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 7 से कम। नेक्स्ट है क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। कितना होता है? 7 से अधिक होता है क्षारीय घोल का पीएच मान, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर 7 से अधिक। नेक्स्ट उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर एग्जाम में दोस्तों पीएच मान टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ठीक है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। बिल्कुल याद रखना आप लोग, उदासीन घोल का पीएच मान होता है 7। नेक्स्ट वर्षा के जल का पीएच मान जब खाली स्थान से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। किससे कम होने पर? 5.6 से कम होने पर वह अम्लीय वर्षा कहलाती है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 5.6। नेक्स्ट मुंह के पीएच का मान किससे कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है? तो याद रखिएगा 5.5 से कम होने पर क्या होगा? दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है रक्त का पीएच मान, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेप्स है जो कि कान में होती है, ठीक है। नेक्स्ट मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी फीमर है जो कि
जांग में होती है, याद रखना। नेक्स्ट है, मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है मानव शरीर में? बिल्कुल याद रखना आप लोग, जांग की हड्डी, जिसका नाम फीमर, सबसे लंबी होती है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? तो जबड़े में होती है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जबड़े में, बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में पाई जाती है दोस्तों, ह्यूमरस अस्थि। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ऊपरी भुजा में, ठीक है। नेक्स्ट है, दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम व फास्फोरस है। दांतों और हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कैल्शियम व फास्फोरस। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी से कमजोर हो जाती हैं वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कैल्शियम की कमी से, डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है, किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? फेरोमोन्स कीटों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है फेरोमोन्स सामान्यतः। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कीटों के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? किस एक को छोड़ने से? गैम्बुसिया को छोड़ने से। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, गैम्बुसिया, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शीत रक्तीय प्राणी है, इनमें से कौन है शीत रक्तीय प्राणी? मछली, मेंढक, छिपकली, सभी क्या है? शीत रक्तीय प्राणी हैं। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं मेंढक के हृदय में। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 3 कक्ष, बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पावोक्रिसस किसका वैज्ञानिक नाम है? किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिसस, यानी डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मोर, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं व्हेल के हृदय में, ठीक है। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 11 होता है सोडियम का परमाणु क्रमांक, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, 11। नेक्स्ट है, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? किस भाग को ग्रसित करता है जीका वायरस? दिमाग को ग्रसित करता है, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, दिमाग। नेक्स्ट, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? किसके द्वारा? मच्छर के द्वारा संचारित होता है जीका वायरस, ठीक है, मच्छर के द्वारा। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निद्रालु व्याधि रोग की वाहक कौन है? तो याद रखिएगा सीसी मक्खी है निद्रालु व्याधि रोग की वाहक, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सीसी मक्खी। नेक्स्ट है, सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी? किसने? लीनियस ने, कार्ल लीनियस ने लिखी सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कार्ल लीनियस, बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? किससे मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? किसने? जॉन डाल्टन ने प्रस्तावित किया था पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जॉन डाल्टन। नेक्स्ट है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 4 होगी। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट,
सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? कौन सा तत्व किया जाता है सोलर सेल में उपयोग? सिलिकॉन किया जाता है। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर सिलिकॉन। नेक्स्ट है, सिलिकॉन क्या है? क्या है सिलिकॉन? सिलिकॉन एक अर्धचालक है। क्या है? एक अर्धचालक है सिलिकॉन, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर अर्धचालक। ठीक है। नेक्स्ट है, हैलोजन तत्व है। कौन सा इनमें से हैलोजन तत्व? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन क्या है? हैलोजन तत्व है। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन है? दोस्तों फ्लोरीन है हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर फ्लोरीन। नेक्स्ट है, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है? कितनी? 17 है दोस्तों क्लोरीन की परमाणु संख्या, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 17, डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसको प्राप्त है? रैमजे को प्राप्त है अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर रैमजे, बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ब्रोमीन किस वर्ग का है? किस वर्ग का? हैलोजन वर्ग का है ब्रोमीन। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर हैलोजन। नेक्स्ट है, नींबू रस का पीएच मान कितना होगा लगभग? नींबू रस का पीएच मान लगभग 2.4 होगा। डी रहेगा राइट आंसर। नींबू रस का पीएच मान लगभग 2.4 होता है। नेक्स्ट है, एक नॉटिकल या समुद्री मील किसके बराबर होता है? तो 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है एक नॉटिकल या समुद्री मील। सी रहेगा राइट आंसर 1.85 किलोमीटर। नेक्स्ट है, एक नैनो सेकंड में होते हैं कितने सेकंड होते हैं? एक नैनो सेकंड में 10⁻⁹ सेकंड। ठीक है, डी रहेगा जी राइट आंसर। नेक्स्ट है, ओटो हान ने अणु बम की खोज इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर की थी? यूरेनियम विखंडन के आधार पर की थी ओटो हान ने अणु बम की खोज। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं। कैसे सेल होते हैं प्रकाश वोल्टेज सेल? सौर सेल होते हैं। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर सौर सेल। ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते क्या? फोटोन कहते हैं। डी रहेगा राइट आंसर फोटोन। डी हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना इनमें से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? कौन सी प्रघटना? ध्रुवीकरण की प्रघटना। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो मैक्सवेल ने की थी दोस्तों प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर मैक्सवेल। सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। कैसी? अनुप्रस्थ तरंगे हैं प्रकाश तरंगे। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर अनुप्रस्थ। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? किसने मापा था प्रकाश का वेग सर्वप्रथम? रोमर ने मापा था प्रकाश का वेग सर्वप्रथम। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर रोमर। सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कोरोना दिखाई देता। कौन सा? कोरोना किरीट। बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण कब होता है? दोस्तों जब चंद्रमा बीच में हो। ए रहेगा राइट आंसर। सूर्य ग्रहण घटित होता है कब? अमावस्या के दिन घटित होता है सूर्य ग्रहण। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर अमावस्या के दिन। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखना। इंद्रधनुष बनता है अपवर्तन और परावर्तन के कारण से। किस कारण से? अपवर्तन और परावर्तन के कारण से। डी रहेगा राइट आंसर अपवर्तन और परावर्तन। ठीक है। नेक्स्ट, मृगमरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं? मृगमरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं?
पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहती हैं। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है मृग मृचिका बनाने वाली घटना को। नेक्स्ट है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? क्यों जगमगाता है एक कटा हुआ हीरा? क्यों जगमगाता है? एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट क्या है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर करता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ठीक है, तो डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? इसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है प्रकाश का रंग। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है कौन? जैसे अवतल लेंस करता है। तो डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? किसके कारण नीला दिखाई पड़ता है? आकाश परकिरण के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, परकिरण के कारण। नेक्स्ट है, यातायात सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में बैंगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, बैंगनी। नेक्स्ट है, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वाहन में पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सी रहेगा राइट आंसर, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। तो बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं कौन सा दर्पण काम में लेते हैं? दाढ़ी बनाने के लिए तो अवतल दर्पण को काम में लेते हैं। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां बनता है? तो याद रखिएगा ये बनता है रेटिना पर। तो डी रहेगा राइट आंसर, रेटिना। नेक्स्ट है, रेटिना नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। कौन सा होता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, वास्तविक, उल्टा और छोटा। नेक्स्ट है, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित कारण से ऐसा प्रतिभासित होता है। किस कारण से होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण से ऐसा प्रतिभासित होता है। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? किस साल में? 1676 में मापा था ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को। बी रहेगा राइट आंसर, 1676। नेक्स्ट है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग। बी रहेगा राइट आंसर, पेरिस्कोप। नेक्स्ट है, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण प्रयुक्त होता है पेरिस्कोप बनाने के लिए। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश। ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, या किसके कारण होते हैं? प्रक्षेपण के कारण से होते हैं। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, प्रक्षेपण, याद रखना। नेक्स्ट है, आइंस्टीन के E=mc² समीकरण में सी किसका द्योतक है? प्रकाश के वेग का द्योतक है। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। E=mc² को सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, दो प्राथमिक रंग लाल नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? तो मैजेंटा रंग प्राप्त होता है। सी रहेगा राइट आंसर, मैजेंटा। नेक्स्ट है,
तारे टिमटिमाते हैं। तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं दोस्तों? अपवर्तन के कारण से टिमटिमाते हैं तारे। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, अपवर्तन के कारण ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, प्रकाश तरंग ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, चेचक होने का कारण क्या है? चेचक होने का कारण है वेरियोला वायरस। चेचक होने का कारण क्या है? वेरियोला वायरस है। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, वेरियोला वायरस। नेक्स्ट है, इनमें से वसा में कौन विलय नहीं होता? कौन विलय नहीं होता? इनमें से वसा में विटामिन बी विलय नहीं होता, तो बी रहेगा राइट आंसर। विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट है, सनसाइन विटामिन है। सनसाइन विटामिन किसको कहा जाता है? विटामिन डी को कहा जाता है सनसाइन विटामिन। और विटामिन डी को दोस्तों एक हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है रक्त कैंसर के उपचार में, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कोबाल्ट 60। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में होता है कोबाल्ट। ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। नेक्स्ट है, कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? कौन सी की जाती है? आर्टीथर प्रयोग की जाती है, तो ए रहेगा राइट आंसर, आर्टीथर ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ECG है। क्या है ECG? ECG की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। सी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ECG का प्रयोग होता है हृदय की गतिविधियों को दर्ज करने के लिए। ठीक है, मस्तिष्क की गतिविधियों को दर्ज करने के लिए EEG का प्रयोग होता है। देखिए, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय पोषण संस्थान। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हैदराबाद। नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रोल है। क्या है कोलेस्ट्रोल? कोलेस्ट्रोल है जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा? अरक्तता रोग हो जाता है विटामिन B6 की कमी से पुरुष में, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो मैसूर में स्थित है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मैसूर। नेक्स्ट है, मनुष्य एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मनुष्य एक मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। कितनी बार? 16 to 18 टाइम्स। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना है श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य, व्हाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? लेनिक ने किया था स्टेथोस्कोप का आविष्कार। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, लेनिक ने। बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, बेंगलुरु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड से भी कई ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, आनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? तो अनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक ग्रेगर मेंडल। कौन है? ग्रेगर मेंडल है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ग्रेगर मेंडल। डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? किसने किया था? जोहानसन ने किया था जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जोहानसन। डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? किसको मिला था? कार्नबर्ग को मिला था। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कार्नबर्ग। ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोशिका की खोज किसने की थी? किसने? रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, रॉबर्ट हुक। सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अफीम प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है अफीम?
अफीम बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लेटेक्स से, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? दोस्तों कैरोटीन की मौजूदगी के कारण ऐसा होता है गाजर का रंग। किसकी मौजूदगी के कारण? कैरोटीन के कारण, डी रहेगा राइट आंसर कैरोटीन। नेक्स्ट है, पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है? तो कैरिका जेंथिन होता है, कैरिका जेंथिन होता है पपीते में पीले रंग का कारण, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। कैरिका जेंथिन, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मिर्च की तीक्ष्णता का क्या कारण है? तो कैप्सेसिन की उपस्थिति है मिर्च की तीक्ष्णता का कारण, तो बी रहेगा राइट आंसर। कैप्सेसिन की उपस्थिति, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? किसको किया जाता है जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त? बिल्कुल एजोला को किया जाता है, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर एजोला, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक होता है? तो लाइकेन दोस्तों एक याद रखिएगा प्रदूषक संकेतक पौधा है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर लाइकेन। नेक्स्ट है, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? डबल रोटी के निर्माण में सैक्रोमाइसिस का प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर सैक्रोमाइसिस। नेक्स्ट, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन किससे तैयार किया जाता है? पेनिसिलिन किससे तैयार किया जाता है? कवक से तैयार किया जाता है पेनिसिलिन, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर कवक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? इनमें से कौन एक विस्फोटक नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक विस्फोटक नहीं है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? TNG का नाम है नोबेल तेल, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? गैमेक्सिन का रासायनिक नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नेक्स्ट है, गैमेक्सिन है एक, गैमेक्सिन क्या है? गैमेक्सिन है एक कीटाणुनाशक, क्या है? कीटाणुनाशक, ए रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती थी? किसके लिए? पीड़कनाशी के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा इनमें से मिथाइल एल्कोहल को कहा जाता है वुड स्प्रिट, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर मिथाइल एल्कोहल, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? ऑक्सीजन गैस की कमी होगी, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है, रसायनों का राजा किसको कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है रसायनों का राजा, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है बैटरी में, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर सल्फ्यूरिक एसिड, सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अर्धचालक है? इनमें से कौन एक अर्धचालक है? दोस्तों जर्मेनियम क्या है? जर्मेनियम एक अर्धचालक है, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जर्मेनियम, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बाहरी जल की खोज की थी? इनमें से किसने की थी बाहरी जल की खोज? तो हेरोल्ड यूरी ने की थी बाहरी जल की खोज, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर हेरोल्ड यूरी, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधातु तत्वों में धात्विक चमक होती किसमें होती है? आयोडीन में होती है धात्विक चमक, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर आयोडीन। नेक्स्ट है,
शैंपेन और सोडा में बुलबुले होते हैं। किस गैस के बुलबुले होते हैं शैंपेन और सोडा में? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले होते हैं। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो याद रखिएगा सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम है कार्बोरेंडम। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट है कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों के अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है? तो एंथ्रेसाइट कोयला में होता है। तो डी रहेगा राइट आंसर, एंथ्रेसाइट कोयला। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? इनमें से भूरा कोयला किसको कहा जाता है? लिग्नाइट को कहा जाता है दोस्तों भूरा कोयला। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, लिग्नाइट। नेक्स्ट है मुलायम कोयला के नाम से किसको जाना जाता है? तो बिटुमिनस कोयला को जाना जाता है मुलायम कोयला के नाम से। डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था क्या है? तो पिट है कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? तो याद रखिएगा बिटुमिनस है सामान्य किस्म का कोयला। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? उच्च कोटि का कोयला होता है एंथ्रासाइट। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो अभी कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जो लोग पहली बार आए हैं जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलेगा, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।